वेलकम टू जेकेएम लर्नोवेशन। मैं हूं जैस्मिन कौर मजीठिया और मैं आ गई हूं आपके लिए एक बहुत छोटा सा सिंपल सा पर फिर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसका नाम है ओमिटिंग लेकर। ओमिटिंग फॉर ग्रेड 9th एंड ग्रेड 10th सीबीएसई, जो बच्चों के एग्जाम में आता तो है पर उन्हें ये नहीं पता रहता इसमें से क्या हमें करना है, हमें ये कैसे अटेम्प्ट करना है और इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। तो एक बहुत छोटी सी वीडियो में लेकर आई हूं, बहुत सक्सेंट सी, प्रिसाइज सी, कॉम्प्रिहेंसिव सी वीडियो, जिसके अंदर मैं आपके साथ सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी और आपको आई विल वॉक यू थ्रू, आपको लेकर चलूंगी कि ओमिटिंग है क्या, ओमिटिंग को अटेम्प्ट कैसे करना है और ये कितना इजी है। और सिर्फ थोड़ी से प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आप इसमें, ये इंटीग्रेटेड ग्रामर के अंडर आता है तो आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये इतना स्कोरिंग टॉपिक है। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वो थी एडिटिंग पर। ग्रेड 9th एंड ग्रेड 10th में कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एडिटिंग, ओमिटिंग, जंबल सेंटेंसेस, इंटीग्रेटेड ग्रामर, रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है और इसके अंदर मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए। ये बहुत बेसिक, बहुत चाइल्डिश है, बहुत बच्चों जैसी एक्टिविटी है, लेकिन हमने बस इसे एक फैंसी नाम दे दिया, ओमिटिंग। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ ओमिटिंग का मतलब क्या है। देखिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट की होगी तो उसमें मैंने एडिटिंग करवाया था और एडिटिंग में मैंने बताया था कि हर लाइन के अंदर एक वर्ड इनकरेक्ट गिवन है और आपको उस एरर को रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है और रिप्लेस करना है उस वर्ड को विद द राइट वर्ड। जैसे मैंने कहा माय नेम आर जैस्मिन कौर मजीठिया, तो इसके अंदर आर गलत है, इट शुड बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड इज। माय नेम इज जैस्मिन कौर मजीठिया, तो आप पहले आर लिखेंगे इनकरेक्ट वर्ड में और फिर करेक्ट वर्ड में लिखेंगे इज। ओमिटिंग ऑन दी अदर हैंड इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है? ओमिटिंग के अंदर अगर आप एडिट का मतलब समझते हैं, अगर आपने वीडियोस एडिट करी होंगी तो आपको पता होगा, आपको ये बात, एडिट मतलब कोई चीज ठीक ठाक करना, तो एरर्स को रेक्टिफाई करना। और ओमिट करना मतलब कोई चीज हम ओमिट कर गए, ओवरलुक कर गए, ठीक है, मतलब हमने वो चीज, मैंने बोला माय नेम जैस्मिन कौर मजीठिया, इसमें कोई चीज मिसिंग है, तो ओमिटिंग में एम वर्ड जो आता है अल्फाबेट, इससे याद रखिएगा, एडिटिंग ओमिटिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। एम है तो मिसिंग है, ओमिटेड है वर्ड, आपको वो ओमिटेड वर्ड फाइंड आउट करना है। अब ये कौन से वर्ड्स ओमिटेड होते हैं? ऐसा हो माय नेम इज डैश, नहीं, प्रॉपर नाउन ओमिटेड नहीं होगा। ओमिटेड भी कुछ पर्टिकुलर डोमेन्स में ही वर्ड होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको इंफॉर्मेशन पता ही नहीं होगी और आपको वो फिल करनी है। ओमिटिंग के अंदर 3 से 4 सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर वर्ड्स मिसिंग होंगे। पहला सेगमेंट तो है डिटर्मिनर्स। आपको मेरी डिटर्मिनर्स की पूरी वीडियो चेकआउट करनी पड़ेगी फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनर्स क्या है, बट मैं आपको इन नटशेल बता देती हूँ, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ए एंड द, जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर मच, मैनी, ये सब चीजें मिसिंग हो सकती हैं, तो प्लीज चेकआउट माई फुल वीडियो ऑफ डिटर्मिनर्स। दूसरी चीज जो मिसिंग हो सकती है वो है वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। इज एम आर नहीं लगा हुआ, वॉज वर नहीं लगा हुआ, हैज हैव नहीं लगा हुआ, हेल्पिंग वर्ब्स की पूरी वीडियो रिकॉर्डेड है फॉर योर कन्वीनियंस, प्लीज चेकआउट कीजिए। थर्ड जो है हमारा प्रेपोजिशन, इन, एट, अंडर, अबव, बिलो, पूरी प्रेपोजिशंस की वीडियो रिकॉर्डेड है अलोंग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड कंजंक्शंस एंड और बट बिकॉज कनेक्टर्स, उसकी भी वीडियो है। प्लीज स्क्रॉल डाउन, उसे चेकआउट कीजिए ताकि आपकी ये 4 छोटे छोटे सेगमेंट्स क्लियर हो। तो ये 4 चीजें होंगी जो मिसिंग होगी। जैसे प्रेपोजिशन है, मैंने कोई सेंटेंस दिया, द बैग इज द टेबल, इसमें हमें दिख रहा है द टेबल, या तो इट्स अंडर द टेबल, ऑन द टेबल, तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि बैग कहां पर है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हमारी मिसिंग होंगी। जब आप पूरे एक स्ट्रेच में, एक गो में उस टेक्स्ट को रीड करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा इसमें प्रेपोजिशन मिसिंग है, कंजंक्शन मिसिंग है, या आर्टिकल मिसिंग है, डिटर्मिनर्स मिसिंग है, या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब। लेकिन दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब जितना ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप इस गेम को एस करेंगे। हर लाइन में एक वर्ड ओमिटेड होगा, तो इसे करने का तरीका कैसे रहता है सीबीएसई में? 3 ब्लैंक्स गिवन होते हैं जिसमें आप पहले लिखते हैं बिफोर वर्ड, आफ्टर वर्ड। मतलब मैंने अगर बोला माय नेम जैस्मिन कौर मजीठिया, तो नेम और जैस्मिन के बीच में इज मिसिंग है, तो मेरा बिफोर वर्ड में आएगा नेम, आफ्टर वर्ड में आएगा जैस्मिन, और जो मिसिंग वर्ड है बीच का वर्ड, बहुत सिंपल सी बात है, उसमें आएगा इज। तो ये तो मैंने आपको बताया ओमिटिंग होती क्या है, ओमिटिंग को अटेम्प्ट कैसे करना है, ओमिटिंग को आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्या है मिसिंग। और मैं आपके साथ 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करूंगी और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल बी फॉर यू। आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज किसी भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के
सीरियल नंबर के साथ आंसर्स लिखेंगे ताकि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और मैं आंसर की भी अपलोड कर दूंगी आप, ताकि क्रॉस वेरीफाई कर सके, क्रॉस चेक कर सके। तो सबसे पहले हम लोग 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। प्लीज बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड केयरफुल, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को इनलार्ज कर रही हूँ, बिकॉज हम ब्लैंक्स का मैं आपको समझा चुकी हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बिफोर आफ्टर और मिडिल वर्ड हमें कैसे लिखना है। आई विल स्टिल शो यू हियर, तो प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए 3 ही क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटी सी वीडियो है, प्लीज स्टे केयरफुल कॉशियस, क्योंकि इससे आप अगर इसे अच्छे से देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज इन 9th स्टैंडर्ड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले में एक स्ट्रेच में रीड करेंगे, सबसे बेस्ट वे होता है। From very early times, India been famous spices, textile, jewelry and pearls. क्यों हम रीड करते हैं पूरा, ताकि हमें सेंस समझ में आए टेक्स्ट बात किसकी कर रहा है। कह रहा है बहुत टाइम से ही इंडिया जो है ना काफी फेमस है 3-4 चीजों के लिए, जो कि है स्पाइसेस, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और पर्ल्स। जो अरब्स हैं, राइट, अमंग द फर्स्ट टू कम इंडिया फॉर ट्रेड। हमें ये रीड करते ही पता चल पा रहा है कि कितनी सारी बेसिक और मिनिस्क्यूल चीजें इसके अंदर मिसिंग है। Later the Portuguese, the Dutch, French and the English followed. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा कि इंडिया फेमस है स्पाइसेस, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, पर्ल्स के लिए, और सबसे पहले ट्रेड करने कौन आया था, अरब्स, और उसके बाद आए थे पोर्चुगीज, इंग्लिश, फ्रेंच और डच। ठीक है, ऑर्डर दिया हुआ है। अब देखिए सब बहुत सिंपल है। फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स इंडिया बीन, बीन के साथ में हम हमेशा हैज, हैव, हैड, और ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो इंडिया हैड बीन, हमारा वर्ब मिसिंग है। हैड बीन फेमस किस चीज के लिए, फेमस, आई एम फेमस फॉर, है ना, या फिर ताजमहल इज फेमस फॉर, कोई ना कोई फॉर इट्स ब्यूटी, किस चीज के लिए कोई फेमस होता है। यहाँ प्रेपोजिशन मिसिंग है, फेमस फॉर, तो हम बिफोर वर्ड में लिखेंगे फेमस, आफ्टर वर्ड में लिखेंगे स्पाइसेस और मिडिल वर्ड में लिखेंगे फॉर, राइट। सो फॉर दिस द अरब्स, अरब्स क्या थे, वर अमंग, हेल्पिंग वर्ब फिर से मिसिंग है, वर अमंग द फर्स्ट टू कम टू इंडिया। कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, आई गो टू दिस प्लेस, या ही केम टू, सो कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। लेटर द पोर्चुगीज, द डच, फ्रेंच एंड द इंग्लिश फॉलोड। ये तो हमें पैटर्न से ही पता चल रहा है, हर चीज के साथ द लगा हुआ है और हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर कर रहे हैं, कम्युनिटी को रेफर कर रहे हैं। द जापानीज आर वार्म हार्टेड पीपल, हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो द फ्रेंच, यहाँ पर द मिसिंग है। तो आप लोग कैसे ब्लैंक पे लिखेंगे, सिंपल सी चीज कि सपोजिटली अगर मैं ये ब्लैंक लेती हूँ तो आप लिखेंगे कम टू जो है मिसिंग वर्ड है और इंडिया जो है आफ्टर वर्ड है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। प्लांट्स डिराइव देयर फूड बोथ द अर्थ एंड द एयर। प्लांट्स जो है दोनों जगह से अपना फूड डिराइव करते हैं, लेते हैं, अर्थ से भी एयर से भी। इफ यू माइन्यूटली लुक देयर रूट्स यू फाइंड दैट द एंड्स ऑफ देयर रूट्स लाइक फाइन फाइबर्स वी कॉल रूट हेयर्स। आपको रीड करते ही इंस्टेंटली फिगर आउट हो जाना चाहिए कि इतने सारे वर्ड्स जो मिसिंग है वो क्या क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स डिराइव देयर फूड बोथ, किस में से डिराइव करते हैं, प्रेपोजिशन मिसिंग है, बोथ फ्रॉम द अर्थ एंड द एयर। इफ यू माइन्यूटली लुक, आप लुक एट करते हो, जैसे कि लुक एट माई न्यू वॉच, ठीक है, तो लुक के बाद हमारा प्रेपोजिशन आता है इफ यू माइन्यूटली। अगर आप ध्यान से उनकी रूट्स मत देखें, इफ यू माइन्यूटली लुक एट देयर रूट्स यू फाइंड दैट, यू विल फाइंड, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, विल, राइट, फ्यूचर टेंस, यू विल फाइंड दैट द एंड्स ऑफ देयर रूट्स, जो उनकी रूट्स के एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आर लाइक फाइन फाइबर्स। बहुत सिंपल सी, वी कॉल देम, हम उन्हें रूट हेयर्स बोलते हैं। इजी सो फार। ओमिटिंग बहुत इजी है, ओमिटिंग बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3-4 चीजें ही मिसिंग होंगी, या तो आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, हेल्पिंग वर्ब्स, डिटर्मिनर्स में दिस दैट। आप लोग एक बार सब वीडियोस देख लें, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ओमिटिंग की, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप निकालते जाएंगे, उतना ज्यादा एफर्टलेस हो जाएगी आपके लिए ओमिटिंग। फॉर वंस एंड फॉर ऑल मैं आपको बता रही हूँ, ओमिटिंग के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। Okay, last question. The use of water as agent in the treatment of disease is known
Hydrotherapy. The beneficial effects of water be used in the treatment of disease. Water is one heaven's choicest blessing. The Egyptian and Roman heating cooling bath were used in various treatments. देखिए, बात कर रहा है पानी की. पानी जो है बहुत सारी डिजीजेस की ट्रीटमेंट में यूज होता है और उसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोथेरेपी. और ये जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं ये हम डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं. हेवन की जो सबसे ज्यादा चॉइसेस ब्लेसिंग है, वाटर उनमें से एक है. और इजिप्शियन और रोमन का जो हीटिंग कूलिंग बाथ्स होते हैं वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में यूज होते हैं. यूज ऑफ वाटर एज एन एजेंट. एजेंट से पहले आर्टिकल मिसिंग है, ठीक है. इज नोन एज, आप क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस इज नोन एज. ओके, तो नोन के साथ हमेशा एज आता है, एज सिंपल एज दैट. द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ वाटर बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. वो यूज किया जा सकता है. अब एबिलिटी की बात कर रहे हैं, मॉडल वर्ब मिसिंग है. कैन बी यूज्ड in the treatment of disease. Water is one of heaven's choicest blessing. The Egyptian and Roman heating cooling baths, heating and opposites है, conjunction missing है. मैं अगर बोलती हूँ hot cold साथ में नहीं आ सकता, बीच में एक connector आना चाहिए. Heating and cooling baths were used in various treatments. See, this is how easy omitting is. omitting के अंदर ज्यादा hassle है ही नहीं. आपको सिर्फ ये 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं कुछ क्वेश्चंस एंड दैट्स दैट. अब मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन असाइन कर रही हूँ जो क्वेश्चन आप करेंगे एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ताकि मुझे आपकी पार्टिसिपेशन मिले, मुझे मोटिवेशन मिले. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं इतने सारे टॉपिक्स पे जो वीडियोस बनाऊंगी 9th एंड 10th ग्रेडर्स के लिए, बिकॉज प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं, कोई वीडियो भी मिस आउट नहीं करेंगे. तो इसीलिए प्लीज, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी जंबल्स एंड टेंसेस, उसके बाद हम इंटीग्रेटेड ग्रामर करेंगे, फिर हम सीधा सैंपल पेपर स्टार्ट कर देंगे, लाइव सेशंस करेंगे. सो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ एंड तक बने रहिए. थैंक यू सो मच. आंसर की विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आंसर की प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सके. और अगर आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में बॉक्स में डाल दूंगी. थैंक यू सो मच. टेक केयर.